तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेशली बताने वाले हैं जो बिहार के छात्र हैं या फिर उत्तराखंड के छात्र हैं या फिर झारखंड के, कुल मिलाकर जो यूपी से बाहर के छात्र हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो होने वाली है। क्योंकि आपके मन में कई सारे डाउट्स हैं कि आपने जहाँ पर भी एडमिशन लिया है किसी कंसल्टेंसी से या फिर किसी एजेंट के थ्रू, तो आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, काउंसलिंग कैसे होती है, पूरा विस्तार से इस एक वीडियो में बताएंगे ताकि आपको और कोई वीडियो देखना ना पड़े और कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो। कुछ आपके डाउट्स हैं डेट को लेकर, तो उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपका क्या हुआ, फॉर्म आप आवेदन कर चुके हो, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसमें जो फ्री नोट्स आपके रहेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करेंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लॉगिन इसमें कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें आपकी प्रक्रिया होती क्या है। जैसे अभी आपने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। 700 रुपये आपके गए होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में, वो आपने करवा लिया है, ठीक। इसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी स्टेट रैंक देख लिए, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको पे सीट अलॉटमेंट फीस जमा करनी है। यानी कि आपको कॉलेज चुनने से पहले यहाँ पर फीस जमा करनी होती है। आपने जिसके थ्रू एडमिशन लिया है आप खुद से चेक कर पाएंगे, हम बताएंगे भी कैसे करके कि उन्होंने आपका सीट अलॉटमेंट फीस पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, 5,000 रुपये जमा होते हैं। ध्यान से समझते रहना पूरी जानकारी को। 5,000 रुपये आपके जमा करने होते हैं आपको ऑनलाइन, ये किसी को देने नहीं होते हैं, ये ऑनलाइन आपके वेबसाइट पर ही जमा होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रुपये आपके जमा हो जाएंगे, जैसे आपने 700 रुपये ऑनलाइन जमा किए थे पोर्टल पर, वेबसाइट पर। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में आप क्या करेंगे, जिन जिन कॉलेज में आपने बात की है कॉलेज से एडमिशन लेने के लिए, उन कॉलेज का आप यहाँ पर नाम फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कॉलेज नेम सिलेक्ट करने को आएगा। कॉलेज नेम सिलेक्ट करने को आएगा, आप कॉलेज नेम चुन लेंगे। कॉलेज नेम सिलेक्ट करने के बाद आप उसे लॉक कर देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर आप कॉलेज, कितने भी आप कॉलेज चुन सकते हैं, एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं, 2 4 5 6, जो भी आपका मन करे। लेकिन हम आपको राय देंगे कि जहाँ पर आपकी बात हुई हो, जिन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आप सिर्फ उन्हीं कॉलेज को चुनें, कोई एक्स्ट्रा कॉलेज में ना चुनें, वरना फिर आपसे बाद में कॉलेज मनमानी फीस ले सकते हैं। तो जिस कॉलेज से आपकी बात हुई है, आप सिर्फ उसमें वही कॉलेज जो है चुनिएगा और कॉलेज चुनने के बाद उसको लॉक कर दीजिएगा। अब लॉक करने के बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट। इसमें क्या पता लगेगा, इसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा। अलॉट होने का मतलब है जो कॉलेज आपने चुना है वह आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, वो आपको पता लगेगा अलॉटमेंट रिजल्ट के जरिए, ठीक। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपको 5,000 रुपये दोबारा जमा करने होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर ही, किसी को देने नहीं है। ऑनलाइन वेबसाइट पर ही आपको दोबारा से 5,000 रुपये जमा करने होते हैं। फिर इसके बाद आपका फाइनल जो अंत में आता है वो आता है अलॉटमेंट लेटर। क्या आता है, अलॉटमेंट लेटर आता है। ये भी हम आपको पूरा दिखाएंगे कि अलॉटमेंट लेटर कैसा दिखता है, रिजल्ट कैसा दिखता है। फिर ये अलॉटमेंट लेटर आपको अपने कॉलेज में ले जाना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सबमिट करने हैं। तो कुल मिलाकर पूरी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इस काउंसलिंग में आपके 10,000 रुपये लगते हैं, जो कि आपके ऑनलाइन ही जमा होते हैं। इसके बाद जो भी आपके कॉलेज में बात हुई हो वहाँ पर आप अपनी फीस जमा करेंगे। जिन लोगों ने हमारे पास एडमिशन लिया है वो अपनी सीट जो अलॉटमेंट फीस पेमेंट है वो खुद से कटवा सकते हैं। आपको प्रोसेस बताया गया, दोबारा से एक बार हम वीडियो में बता देंगे। और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करना, हम यहाँ पर करवा देंगे। अब आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जो काउंसलिंग होनी थी, वह आपके जो अदर स्टेट के छात्र हैं स्पेशली, उनकी 5 फरवरी से यहाँ पर होनी थी काउंसलिंग, 5 से 8 फरवरी तक। इसमें आप रुपए जमा करेंगे, अपना वो सब काम करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक बार हम आपको जो है इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी ले चलते हैं लाइव, आप देखिएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो यहाँ पर आपका, एक सेकंड रुकिएगा, ये देखिए अभी वेबसाइट है, यहाँ पर हम वेबसाइट पर अभी गए हुए हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे updealer.gov.in, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि चॉइस फिलिंग फॉर यूपी और आउटसाइड ऑफ यूपी, यानी कि यूपी या फिर अदर जो बाहर के छात्र हैं अदर स्टेट के, वो भी करा सकते हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग फीस पेमेंट। और इसके लिए टाइम मिला 5 दिन 15 आवर्स, यानी कि लगभग 6 दिन का टाइम है। तो कुल मिलाकर आपको करना यह है कि 5 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी से काउंसलिंग करनी है। और ये वेबसाइट पर अपडेट हो गया है। तो इन्होंने जो रूल था, यानी जो भी अपने नियम बनाए थे, जो डेट्स बताई थी, उनसे पहले ही अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो अभी आप क्या कर पाएंगे, अभी आप चॉइस फिलिंग जो पेमेंट है सिर्फ वो कर पाएंगे 5,000। अभी आप कॉलेज चुन नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ क्या चॉइस फिलिंग फीस पेमेंट हो रही है। तो चाहे आप यूपी के हों, अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, और या आप बिहार या फिर बाहर के छात्र हों, तो सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अपना 5,000 फीस पेमेंट कर देंगे। कैसे जमा करनी है, यहाँ पर यूपी डीलेट पर आएंगे, डीलेट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप पे सीट अलॉटमेंट फीस, जो कि मैंने आपको बताया था, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए
यहाँ पर इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अपना डीएलएड कोर्स चुनेंगे और जिन लोगों ने और कहीं से एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऐसे करके कि आपका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे जो भी आपका रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर चूज करेंगे। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है PM66FP जो भी लिखा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन कर लेंगे। जिन लोगों का पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पर आप जब लॉगिन करेंगे तो डाउनलोड फीस स्लिप आ जाएगी, यानी आप फीस स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट हो गया होगा। पेमेंट नहीं हुआ तो यानी कि आपके एजेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको दोबारा से जो पीपीटी वहाँ पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये प्रोसेस है, क्योंकि हम पहले से कर चुके हैं तो आपको एक बार हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। अब उम्मीद है आप सीख गए होंगे पूरा कि आपका एडमिशन कैसे होता है। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, चाहे आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं या फिर किसी कैफे पर जाकर, साइबर कैफे शॉप वगैरह दुकान होती है वहाँ पर आप करवा सकते हैं। कैसे करवाना है एक बार दोबारा से आप शुरू से जो है इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है 1 मिनट आप समझ लीजिए पूरा शुरू से एक बार दोबारा से। बाकी अगर एडमिशन लेना तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7409351793। चलिए आपको समझाते बना किसी टाइम के। तो यहाँ पर ये रहा। सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ आपको, पे सीट अलॉटमेंट फीस वाला। अभी बाकी चीज़ें भूल जाओ आप। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सीट अलॉटमेंट की। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर। फिर मैंने आपको ये पेज अभी दिखाया था, आप इस पर पहुँच जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर पे सीट अलॉटमेंट फीस और ये लास्ट में आएगा सेलेक्ट का बटन। आपको शायद मैं देख लूँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, मैं अपना फोटो हाइड करता हूँ वीडियो। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा। तो ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर या तो आप अपना यूपीआई आईडी, जो यूपीआई आईडी होती है फोन पे, गूगल पे किसी की, वो यहाँ पर यूपीआई आईडी फिल कर देंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और पेमेंट कर देंगे। या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन है, इस पर आप चूज करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आएगा, 5 मिनट का समय मिलता है, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद देखो ये होता है फीस स्लिप। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके की फीस स्लिप मिलेगी और ये डाउनलोड लिखा हुआ, इस पर आप डाउनलोड करके अपनी फीस स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी तक आपको इतना ही काम करना है। अभी कॉलेज आपका चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, फिर भी मैंने जो पिछले फेज था, फेज फर्स्ट, उसमें किया था, तो आपको बता देते हैं आगे होता कैसे है। तो ये आपका फीस स्लिप है, ये क्या है आपका फीस स्लिप है 5000 वाली। ये फीस स्लिप आप जरूर ले लेना जहाँ से भी आपने एडमिशन करवाया है, 5000 की फीस स्लिप। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या करना है, आप क्या करेंगे, फिर प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन रहेगा ना दोबारा से लॉगिन करके, ये चॉइस फिलिंग वाला है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपका इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखो लिखा है चॉइस सबमिशन। ठीक है, चॉइस सबमिशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ अपना सिलेक्ट कोर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड, अभी जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपका आया होगा वन टाइम पासवर्ड, या फिर आपने पासवर्ड बनाया होगा। अगर ये आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, फॉरगेट कर लेंगे। ठीक है, फॉरगेट यहाँ पर कर लेंगे। फॉरगेट करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से अपना कोर्स चूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड। फिर यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा उस मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया होगा। फिर आप दोबारा से यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद क्या होगा, देखो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका ये रहेगा। जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद लॉगिन करेंगे, फिर आपको दोबारा से पासवर्ड बनाने को कहेगा। तो मान लो आपका नाम, जैसे मेरा नाम है आदर्श है। ठीक है, तो हम क्या करें, कैपिटल ए बनाएंगे और अपना नाम लिखेंगे और @ और आगे अपने मोबाइल नंबर के शुरू के 4 अंक लिख सकते हो, जैसे 740935 अगर मैं लिखना चाहूँ 6 अंक। तो ये अपना पासवर्ड आप बना लेना इस तरीके से, समझ गए। फिर सबमिट कर देना। तो अब आपका यही पासवर्ड रहेगा पूरे लास्ट तक। फिर इसमें देखो यहाँ पर आप जाएंगे चॉइस सबमिशन पर। कौन सा ऑप्शन पर, चॉइस सबमिशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ये आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। चॉइस सबमिशन पर जाकर यहाँ पर आप जो भी जिला है, जैसे हम मैनपुरी में एडमिशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो भी जिला होगा, जो कॉलेज होगा, वो यहाँ पर आप जिला सेलेक्ट करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट जो भी होंगे उन सबके नाम आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको कॉलेज नेम लेना उस पर यहाँ पर प्लस कर देना। ठीक है, जो आपका कॉलेज आपको बताया गया होगा यहाँ पर प्लस कर देना, फिर वो कॉलेज यहाँ पर आपका आ जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया है। उसे क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब आपने अपना कॉलेज चुन लिया है। कॉलेज चुनने के बाद अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर चॉइस को लॉक करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको लॉक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और लॉक करते टाइम आपको फिर से वही पासवर्ड डालना जो आपने बनाया था। फिर यहाँ पर यस कर देंगे, आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा। अब कॉलेज लॉक होने के बाद क्या होगा, फिर आप अलॉटमेंट रिजल्ट पर जाएंगे, है ना। अलॉटमेंट रिजल्ट पर आप जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पर, लास्ट वाले पर। ये सब आपको डेट्स बताई जाएंगी कब कब आपका आ रहा है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता लगता रहे कब कब आपका अलॉटमेंट आएगा, कब कब आपका चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, ये लोग अपने प्रक्रिया के हिसाब से नहीं चले जो डेट्स हैं,
तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी जो स्टेप आता रहे हम आपको तुरंत उसकी जानकारी देते रहें चैनल के माध्यम से और आप पूरा समझ सकें। तो अलॉटमेंट रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना भी दोबारा कोर्स, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा चूज करेंगे। ठीक है, गेट रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा और इस तरीके से ये देखो दिखता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो ऐसा होता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम लिखा होता है जो भी आपको कॉलेज मिला होगा, और ये 5,000 रुपये लिखे होते हैं जो कि आपको जमा करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट रिजल्ट। समझ गए ना आप लोग। तो अलॉटमेंट रिजल्ट है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 5,000 रुपये है वो आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। ठीक है, जब उसे सबमिट कर देंगे फिर आपका आएगा अलॉटमेंट लेटर। इसे क्या कहते हैं, अलॉटमेंट लेटर। तो भाई ये है आपका फाइनल, जो आपका एडमिशन का प्रूफ होगा वो आपका अलॉटमेंट लेटर है। अगर अलॉटमेंट लेटर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ है। चाहे कोई एजेंट, चाहे ब्रोकर अभी कितना भी आपसे कहते रहे कि भाई आपका एडमिशन हमने करवा दिया है, आपका कॉलेज फीस दे दी, कुछ भी कहे, अभी कुछ नहीं हुआ। जब तक आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो अलॉटमेंट लेटर आप ना भूलें लेना, अलॉटमेंट लेटर ही आपका मेन है। अब जो अंतिम प्रक्रिया बचती है वो क्या होती है, अलॉटमेंट लेटर। कायदा में अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको कॉलेज में जाना है और उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाने, जैसे कि 10th हो गया अपना, ठीक है, 12th हो गया, ग्रेजुएशन है, इन सब की आपको मार्कशीट ले जानी है। ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पर दिखाने के लिए आपको ले जानी है, और बाकी एक आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड वगैरह हो जाएगा। ठीक है, आईडी हो जाएगी, फोटो भी आप ले आ सकते हैं, वहाँ फोटो सबमिट होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल जो आपको ले जाने हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। CLC वगैरह, माइग्रेशन वगैरह, इन सब की बहुत नीड नहीं होती है। आप अगर आपके पास है भी तो ले आ सकते हैं, वरना बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो पूरे हमने प्रोसीजर आपको समझा दिया कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी आपके पास 5 दिन का समय है, आप 5 दिन के अंदर अंदर अपनी फीस पेमेंट कर दें, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे आप यूपी से हो, किसी भी स्टेट से हो, सॉरी। तो कुल मिलाकर आप लोग अपनी फीस पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपको पता लग गया है। सबसे पहले क्या करना होता है, 5,000 रुपये आपके भी जमा होंगे। इसके बाद आप कॉलेज चूज करेंगे। कॉलेज चूज कब से होगा इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। फिर आपको कॉलेज लॉक कर देना, कॉलेज आपको मिल जाएगा, दोबारा से 5,000 जमा करने हैं। 10,000 रुपये आपके काउंसलिंग में लगेंगे, ऑनलाइन लगेंगे, किसी को देना नहीं है। और हमारे पास जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, ये वाले 10,000 रुपये आपके जो टोटल फीस है उसी फीस में रहेंगे, ये एक्स्ट्रा फीस आपकी नहीं है। ठीक है, उसी फीस में से आपके कम हो जाएंगे। बाकी जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं अभी भी, तो आप लोग हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप लोग इस पर जो व्हाट्सअप कर दें, या डिटेल्स आप पूछने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। कॉल आप कोशिश करिएगा शाम को 5 बजे के बाद कॉल करें, क्योंकि दिन में हम कॉलेज में रहते हैं, अभी पढ़ाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें रहेंगी। और बस आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा, आप जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं आप लगातार सपोर्ट करते रहिएगा, और अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा ताकि उन तक हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी मिल सके। एडमिशन लेना ना लेना अलग बात है, कहीं से भी एडमिशन लें, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका एडमिशन हुआ भी है या फिर नहीं भी हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको गलत तरीके से चीज़ें बताते हैं, जैसे कि बच्चे कुछ पता ही नहीं हो। तो यहाँ पर हम आपको पूरा खुलकर सारी चीज़ें बताते हैं, क्या चल रहा है, कैसे कैसे करना होता है, सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपसे भी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।